श्वास यानी आपके अंदर बाहर आती जाती है हवा। जब तक ये अंदर बाहर हो रही है तब तक आप सोहन, मोहन, राकेश, मुकेश, टीना, मीना, रीना या प्रियंका हैं। इस हवा के रुकते ही आपके आसपास मौजूद आपके अपने भी आपको मिट्टी कहते हैं और थोड़े पढ़े लिखे लोग बॉडी कहते हैं। यानी आपका अस्तित्व, आपका नाम, ये जब तक है जब तक ये श्वास चल रही है। तो ज्यादातर ध्यान विधियों में श्वासों पर ध्यान रखने को क्यों कहा जाता है, जिसमें विपस्सना मेडिटेशन मुख्य है। देखिए, आपकी ये श्वासें आपके इस भौतिक शरीर को ही नहीं चलाती, बल्कि इसका कार्य इससे बहुत ऊपर है। आपकी श्वासों का कनेक्शन आपके शरीर के साथ साथ आपके भीतर चल रहे वो विचार, वो इमोशंस, उन सब से सीधा संबंध होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध की विपस्सना मेडिटेशन में श्वासों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और क्या आपको पता है कि आप अपने श्वासों के प्रयोग से ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। आपके इमोशंस, आपके विचार या आपके भीतर तल पर घट रही कोई भी घटना जो सूक्ष्म तल पर है, उन सभी घटनाओं की जिम्मेदार आपकी श्वास है। शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर आप अपनी सांसों पर एक छोटा सा प्रयोग करते रहें तब आप इस भौतिक जगत में चल रही घटनाओं के बारे में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस प्रकृति के बारे में, इतना ही नहीं इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य जानने लगते हैं। हाँ, केवल इस सांसों के प्रयोग से आप अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकते हैं, एक नया इंसान बना सकते हैं। मतलब आपका होना जो भी है वो वैसा नहीं होगा, वो होगा जो असल में आपको होना चाहिए। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके हर एक इमोशंस और आपके भौतिक शरीर के बाहरी और भीतरी बदलाव जो भी कुछ होते हैं वो आपकी सांसों की लयबद्धता की वजह से होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब आप देखेंगे आपकी श्वासें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। अगर ठीक उसी समय आप केवल अपनी श्वासों को कंट्रोल कर पाएं, उसे थोड़ा धीमा कर सकें, तो आप देखेंगे आपका गुस्सा एकदम से खत्म हो जाएगा। साधारणतः एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार श्वास लेता है और उतनी ही बार छोड़ता है। तो वह इस कैलकुलेशन से बिल्कुल एक आम इंसान है, हमारी तुम्हारी तरह। और सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपके शरीर से एक प्रयोग करके बिल्कुल सही ढंग से आपकी श्वासों को 15 से 16 बार जो आप लेते हैं 1 मिनट में, अगर उसे 11 बार से नीचे लेकर आया जाए तब आपके भौतिक तल पर एक समझ का दायरा बढ़ जाता है। मतलब आप इससे अपने आसपास के कई प्रकार के कंपन महसूस करना शुरू कर देते हैं। यानी शब्दों की ध्वनि से जो आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, आप उससे भी बारीक चीजों को पकड़ने लगेंगे, उनसे हल्की ध्वनियां महसूस करने लगेंगे। जैसे जानवर जो ध्वनि निकालते हैं आप उन्हें महसूस कर पाएंगे, उन ध्वनियों में मौजूद वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशंस महसूस कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो आप एक जानवर को गौर से देखकर उसे महसूस कर बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के इमोशंस में है। और जब आपकी श्वासें 9 से कम हो जाती हैं तब आप पेड़ पौधों के इस प्रकृति के मैकेनिज्म को समझने लगते हैं, क्योंकि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है। और कहते हैं कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं, ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हैं, ये म्यूजिक और संगीत को भी समझते हैं, और इन सब का इन पेड़ पौधों पर असर भी पड़ता है। और अगर आपकी श्वास 6 से भी कम हो जाती है तो आप बेजान चीजों को समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो बेजान चीजें आपको बेजान नजर आती हैं, लेकिन ऊर्जा उसमें भी है और आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। और जब आप बेजान चीजों के कंपन को महसूस करने लगेंगे, उसे जानने लगेंगे, तब आपके लिए ब्रह्मांड के वो सभी रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे, आप उनके बारे में भी जानने लगेंगे। और विपस्सना ध्यान विधि आपको इस ऊंचे स्तर पर ले जाने की एक विधि है। श्वासों के इस प्रयोग को धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन ये सध जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसे जानबूझकर आप अपनी श्वासों की काउंटिंग कम कर दें, 1 मिनट में 5 बार 6 बार इसे करने लगें। यह तो फोर्सफुली होगा, इसे प्राकृतिक होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो अपनी श्वासों को 1 मिनट तक के लिए रोक सकते हैं और कुछ इससे ज्यादा भी, लेकिन इससे आपका बोध नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा जब आप ध्यान करते हैं तब आपकी श्वासों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब आपके शरीर को इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शरीर को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो तो शांत बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं,
बिल्कुल शांत। और जब वो शांत बैठा है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, और इस शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा आपकी श्वासों के ईंधन से बनती है। लेकिन ध्यान की अवस्था में आपका शरीर बिल्कुल शांत है। तब धीरे धीरे आपकी श्वासें भी कम होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन यहां बन जाता है, आपका शरीर शांत तो आपकी श्वासें भी शांत हो जाएंगी। और जब आपकी श्वासों की लयबद्धता कम होने लगती है तो आपके विचारों का कनेक्शन भी आपकी श्वासों से है, वो भी कम होने लगते हैं। और जब आपके विचार, शरीर सब शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तब उस समय आपके आसपास जो बह रहा है वो सब आपके भीतर प्रवेश पाने लगता है, या यूं कहें आपको उसका बोध होने लगता है। क्योंकि ज्ञान कोई पाने जैसी चीज नहीं है, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके भीतर सो रहा है, बस आपको जागने की जरूरत है। जब आपका, आपके शरीर का और आपके मन का अपसेंट होता है तब इस प्रकृति के और इस ब्रह्मांड के सभी रहस्य स्वतः ही अपने आप ही आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पूरा समर्पण कर सके और अपने मैं को, शरीर को, विचारों को पूरी तरह से शांत कर सके, तब ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपके लिए गुरु का काम करती है। असल में इस पृथ्वी पर हुए सभी महान गुरु वो कहीं नहीं गए, वो कहीं नहीं मरे, कोई नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। इन सब की ऊर्जा, एनर्जी यही मौजूद है, और ये सब आपकी सहायता करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। ये आपसे बात करते हैं, बस आपको जरूरत है इस भौतिक जगत की आवाजों को सुनना बंद करना, इनके दृश्य को देखना बंद करना। और जब ये सब एक दिन थम जाता है तब आप उन सभी महान गुरुओं को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। वो आपको आपके सभी सवालों के जवाब आपको अपने भीतर से ही देते हैं। इसीलिए कुछ महान योगी हुए जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, बह रहे इस ईश्वर को ही अपना गुरु मान लिया और पूर्ण समर्पण किया। एनीवे, मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि विपश्यना ध्यान विधि बेस्ट ध्यान विधि है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना कोई मंत्र जाप, ना ही किसी की पूजा पाठ, केवल अपनी जीवन ऊर्जा पर ही ध्यान, और बस फिर देखना आपको कितने बदलाव महसूस होंगे। और इसके साथ आपको एक और चीज जोड़नी है, और वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा।